नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921। अगर हम थोड़ा सा ये जान लें कि यह मोपला विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में घटित हुआ था, तो वर्तमान में उत्तरी केरल के कुछ क्षेत्र हैं जैसे कोझिकोड, जिसे हम कालीकट भी कहते हैं, उसके दक्षिण पूर्व में स्थित मंजेरी और उसके दक्षिण में स्थित तिरुरांगड़ी। यह संपूर्ण क्षेत्र उन दिनों मालाबार जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो कहने का मतलब यह है कि यह मोपला विद्रोह जो 1921 के वर्ष में हुआ था, उस समय उत्तरी केरल के मालाबार जिले का हिस्सा था। उसमें मैंने आपको कुछ नाम बताया, जैसे कोझिकोड, ये कालीकट भी है, इसके दक्षिण पूर्व में स्थित आपका मंजेरी, और फिर इधर आपका तिरुरांगड़ी। ये आपका जो है अरब सागर है, अरब सागर। ये संपूर्ण आपका उस समय जो है मालाबार जिले का हिस्सा था, मालाबार जिला। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मोपला विद्रोह 1921 जो कि उस समय उत्तरी केरल के इस हिस्से में यह विद्रोह हुआ था। थोड़ा सा हम ये जानें कि उन दिनों उस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक संरचना कैसी थी। अगर इसे हम समझ लेते हैं तो इससे यह जो है हमें आसानी से समझ में आएगा कि ऐसी कौन सी आर्थिक व्यवस्था थी, ऐसी कौन सी कमजोरियां थी जिसकी वजह से 1921 के वर्ष में मालाबार के इन हिस्सों में जो है एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए थे। तो मोपला किसान ये मूलतः अरब से आकर बसने वाले लोग थे जो कि सदियों से इस क्षेत्र में रहा करते थे। ये खेतिहर किसान थे, छोटे मछुआरे थे, छोटे छोटे ये व्यापारी थे और भूमिहीन मजदूर थे ये, और इस क्षेत्र में भी सदियों से आकर रहते थे। और इस क्षेत्र की जो वास्तविक भू संपदा थी यहाँ के हिंदू जमींदारों के पास थी। तो मैं पहले में ये लिखूं कि जो कि सामाजिक संरचना है कि अरब से आकर बसने वाले जो कि एक खेतिहर किसान थे और आपके जो है मछुआरे थे, भूमिहीन मजदूर थे। अरब से आकर बसने वाले खेतिहर मजदूर और आपके जो है मछुआरे, छोटे व्यापारी। दूसरा कहने का मतलब ये कि ये जो खेतिहर जो किसान थे ये जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। दूसरी बात कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेने से 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेने से इस क्षेत्र में एक नई भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। स्वाभाविक बात है, हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस क्षेत्र पर अधिकार करती थी वहां पर वे अपने तरीके से आर्थिक नीतियां चलाती थी। तो इस क्षेत्र में भी जब वह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में वह कब्जा करती है, नियंत्रण करती है, तो नई भू राजस्व व्यवस्था लागू करती है जिसके तहत यहाँ के जमींदारों को बहुत सारे अधिकार, अर्थात यहाँ के जो हिंदू जमींदार थे उन्हें बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ के जो मोपला किसान थे उन्हें काफ़ी समस्याएं हो रही थी। तो दूसरे में हम यह लिखें कि कंपनी के नियंत्रण से यहाँ पर जमींदारों को अधिक अधिकार मिला था। कंपनी के नियंत्रण से
जमींदारों को अधिक अधिकार मिला था। ये जमींदार इन मोपला किसानों से बेगार करवाने लगे थे, उन पर विभिन्न प्रकार के अवैधानिक कर लगा देते थे और जब इच्छा होती थी उन्हें उनकी जो जमीनें, जिन जमीनों पर वे खेती करते थे उनसे बेदखल कर दिया करते थे। ये जमींदार इन किसानों से बेगार करा रहे हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के कर थोप दे रहे हैं और उन्हें जमीन से बेदखल भी कर देते थे। तो तीसरे में हम ये लिखें कि जमींदार मोपला किसानों से बेगार, अत्यधिक लगान व जमीन से बेदखल कर देते थे। तो कहने का मतलब इतना है कि इस क्षेत्र में हिंदू जमींदार जो थे, इस क्षेत्र के मुसलमान किसान पर जो है इन विभिन्न प्रकार से सभी हिंदू जमींदार नहीं, स्वाभाविक बात है, जो कि बदनाम हिंदू जमींदार थे, जो उस तरीके के व्यवहार वाले थे, इस तरीके से जो है इन मोपला किसानों पर जो है अत्याचार करते थे। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जो है, इन्हीं क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। उस समय इस विद्रोह का रंग बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं था, लेकिन यह 20वीं शताब्दी का यह विद्रोह पूरी तरीके से अंतिम समयों में आकर सांप्रदायिक हो गया था। तो फिलहाल हम मोपला विद्रोह 1921 की बात कर रहे हैं। तो अब विद्रोह संबंधी घटना, वो जो मैं बताया कि 19वीं शताब्दी में मोपला विद्रोह, जो एक इससे पहले एक मोपला विद्रोह हुआ था, उसका टाइम है 1836 से 1854। अब विद्रोह संबंधी घटना, तो यहाँ पर जो है 20 अप्रैल 1920 के वर्ष में, 20 अप्रैल 1920 के वर्ष में मालाबार जिला कांग्रेस की बैठक मंजेरी में होती है। 20 अप्रैल 1920 के वर्ष में मालाबार जिला कांग्रेस की बैठक मंजेरी में होती है। इस बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला प्रस्ताव इन किसानों की समस्या से संबंधित होता है कि ये सरकार से मांग करते हैं कि जमींदार और काश्तकारों के बीच एक निश्चित संबंध की स्थापना की जाए ताकि जमींदार अपनी मनमानी न कर सके। और दूसरा प्रस्ताव कि इस क्षेत्र में मालाबार जिला कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। अब प्रश्न उठता है कि खिलाफत आंदोलन क्या है। बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ा था, इसलिए ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। तुर्की के धार्मिक स्थानों पर उसने नियंत्रण कर लिया था और खलीफा के जो अन्य अधिकार थे उनमें वह कटौती कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान ब्रिटेन से मांग कर रहे थे कि तुर्की के खलीफा का पद उसे पुनः दे दिया जाए, उसे वही अधिकार दे दिए जाए जो पहले से उसे मिले हुए थे और धार्मिक स्थलों पर भी उसे नियंत्रण दे दिया जाए। तो दूसरे प्रस्ताव में यह था कि अब मालाबार जिले के क्षेत्र में कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और ब्रिटिश सरकार से तुर्की को उसका अधिकार मिल जाए, इसकी मांग करेगी। तो हम पहले में ये लिख दें कि 20 अप्रैल 1920 मंजेरी में मालाबार जिला कांग्रेस की बैठक और 2 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव इन किसानों की समस्या से संबंधित की सरकार से मांग करते हैं कि जमींदार और काश्तकार के संबंधों को निश्चित किया जाए और दूसरा इस क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन को भी आगे बढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि इस पहले प्रस्ताव से इस क्षेत्र के जो मोपला किसान थे काफी उत्साहवर्धित होते हैं
और उन्होंने इस मालाबार जिले के संपूर्ण हिस्सों में अपने छोटे बड़े ये किसान संगठन बनाना शुरू कर देते हैं। यह किसान संगठन सरकार से मांग करती है, विरोध करती है कि किसी भी तरीके से कानून लाकर जमींदार जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं उस पर रोक लगा दी जाए। ऐसा पहला किसान संगठन बनता है आपके जो है कोझिकोड में। तो दूसरा में मैं क्या लिखूं कि छोटे इन प्रस्ताव से जो है छोटे बड़े किसान संगठनों की स्थापना मालाबार क्षेत्र में होती है और ऐसा पहला संगठन कोझिकोड में बनता है। किसान संगठनों की स्थापना, केवल इतना कि किसान संगठनों की स्थापना, अर्थात अब इस क्षेत्र में दो घटनाएं एक साथ चल रही थी। एक है कि मालाबार जिला कांग्रेस वह जो है आपके खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ ये मालाबार किसान संगठन है जो ये अपनी आर्थिक मांगों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे का समर्थन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस संपूर्ण क्षेत्र में यह आंदोलन काफी लोकप्रिय होना शुरू हो जाता है। इसी की बदौलत हम आगे देखते हैं कि कालांतर में इस क्षेत्र में महात्मा गांधी आते हैं, शौकत अली आते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद आते हैं। तो अगला हम क्या लिखें कि आंदोलन की लोकप्रियता से गांधी जी, शौकत अली व मौलाना अबुल कलाम आजाद का इस क्षेत्र में दौरा। स्वाभाविक बात है इन दौरों से ब्रिटिश भारतीय सरकार घबरा जाती है और 15 फरवरी 1921 के दिन एक आदेश निकालती है कि इस क्षेत्र में अब कोई भी खिलाफत बैठकें नहीं होंगी और 18 फरवरी 1921 के दिन इस क्षेत्र के जो स्थानीय कांग्रेसी खिलाफत नेता थे, जैसे उसमें आपके गोपाल मेनन हो गया, माधव नायर हो गए, मुईद्दीन कोया हो गए, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चौथे में हम क्या लिखें कि 15 फरवरी 1921 के दिन सरकार खिलाफत बैठकों पर बंदिश लगा देती है। 15 फरवरी 1921 को सरकार खिलाफत बैठकों पर प्रतिबंध। और अगला लिखें कि 18 फरवरी 1921 को कुछ नेताओं की गिरफ्तारी। उन नेताओं में मुईद्दीन कोया हैं, याकूब हसन हैं और आपके माधव नायर हैं, गोपाल मेनन हैं। याकूब हसन, गोपाल मेनन और आपके पी मुईद्दीन कोया और माधवन नायर, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार किस प्रकार जो है इस आंदोलन की लोकप्रियता से जो है घबरा जाती है। चूंकि स्वाभाविक है गांधी जी और आपके शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद का दौरा होता है, फिर उसके बाद इन नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ब्रिटिश भारतीय सरकार और इस क्षेत्र के मोपिला किसान एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी वजह से इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय मोपिला किसानों के हाथ में आ जाता है। इससे एक दूसरे के खिलाफ शक्ति परीक्षण की नौबत आ जाती है। अब अगली घटना देखें, ऐसे ही घटना आगे बढ़ता रहता है और अगली घटना है 20 अगस्त 1921 को
जब जो है तिरुरांगड़ी के एक मस्जिद के इमाम थे अली मुसलियार, वह जो खिलाफत नेता भी थे और स्थानीय मुसलमानों के धर्म गुरु भी थे। 20 अगस्त 1921 को अली मुसलियार को इस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट टॉमस वह गिरफ्तार करने आता है। मस्जिद पर वह जो है छापा मारता है पुलिस और सेना के साथ। अली मुसलियार तो वहां से वो बच जाते हैं, लेकिन जो है खिलाफत का 3 कार्यकर्ताओं को जो है ये आपके टॉमस गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इससे जो है उस क्षेत्र में ये अफवाह फैल जाती है कि जो है सेना ने, पुलिस ने और इस टॉमस ने जो है मस्जिद को जो है नष्ट कर दिया है। लोग इस तिरुरांगड़ी के क्षेत्र में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यह इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस अधिकारियों और इनके बीच जो है एक दूसरे से संघर्ष करना शुरू करते हैं। पुलिस अधिकारी लोगों को शांत वो समझाते बुझाते हैं और लोगों को बैठने के लिए कहते हैं। जैसे यह नियंती मोपला किसान बैठती है, ये पुलिस अधिकारी उस पर हमला कर देते हैं, उस पर गोलियां चला देते हैं, कई मोपला किसान मारे जाते हैं। तो अगला में मैं ये लिखूं जो है कि 20 अगस्त 1921 को अली मुसलियार प्रकरण, इसमें हमें ये जोड़ना है कि किस प्रकार अली मुसलियार जो कि तिरुरांगड़ी के मस्जिद का इमाम था, उसका धर्म गुरु था, स्थानीय मुसलमानों में इनका काफ़ी नाम था, इन्हें गिरफ्तार करने इस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट टॉमस आता है। सेना और पुलिस के साथ इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। 3 नेताओं को पकड़ लिया जाता है जो कि स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अफवाह यह फैल जाती है कि जो है मस्जिद को जो है नष्ट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों और स्थानीय मोपला किसानों के बीच नोक-झोंक होती है और अंततः फायरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कई मोपला किसान मारे भी जाते हैं और अब मोपला किसान बिल्कुल जो हिंसात्मक हो जाते हैं। तो अब अगले में हम ये लिखेंगे कि इस घटना के बाद ये मोपला किसान जो है उस क्षेत्र की जो स्थानीय कचहरियां थी, जो थाने थे, जो डाक संस्था थी और जो बदनाम हिंदू जमींदार, सभी हिंदू जमींदार नहीं, बदनाम हिंदू जमींदारों पर ये हमला शुरू कर देते हैं। तो अगला हम ये लिखें कि जो है कचहरियों, थानों व बदनाम हिंदू जमींदारों पर हमला शुरू हो जाता है। तो देखिए अभी बदनाम हिंदू जमींदारों पर ही यह हमला शुरू होता है और इसी में इन मोपला किसानों के एक नेता हैं कुन अहमद हाजी। इन मोपला किसानों के एक स्थानीय नेता हैं कुन अहमद हाजी। यह मोपला किसानों को हमेशा ये निर्देश देते रहते हैं किसी भी ऐसे हिंदू जमींदार या किसी ऐसे हिंदू परिवार को बिल्कुल न सताया जाए जिनका इस घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। मोपला किसान इस चीज को मानते भी हैं और उसी अनुसार कार्रवाई होती भी है। लेकिन अगला प्रकरण तब यह और मामला उग्र हो जाता है जब ब्रिटिश भारतीय सरकार इस क्षेत्र में सेना का सहारा लेकर संपूर्ण क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर देती है और सेना जो है उस क्षेत्र के जो हिंदू जमींदार थे उनका वो सहयोग लेती है। जैसे ही हिंदू जमींदारों का सेना सहयोग लेती है इस क्षेत्र के मोपला किसान इनके अंदर जो है ये भावना आ जाती है कि हिंदू जमींदारों की वजह से ही इन पर अत्याचार हो रहा है। तो एक तरीके से अब यह जो कि आंदोलन अभी तक एक सही रास्ते पर चल रहा था अब बिल्कुल यह पटरी से
उतर जाता है और अब यह पूरा क्षेत्र सांप्रदायिक रंग में रंग जाता है। धर्म को पहचान मानकर, धर्म को आधार मानकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे का धर्म परिवर्तन कराना शुरू करते हैं। तो अगला हम ये लिख दें केवल 8वां कि मार्शल लॉ व सांप्रदायिक रूप ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही सेना जो है हिंदू जमींदारों का सहयोग लेती है, उस क्षेत्र के मोपला किसानों में यह भावना फैल गई कि हिंदू जमींदारों की वजह से इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, उन पर और अत्याचार किया जाएगा। तो धर्म को आधार मानकर अब वे एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार पहले जो है बदनाम हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन था, परंतु अब जो है बस केवल धर्म को आधार या धर्म को पहचान मानकर ही वे एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। अर्थात स्थिति काफी गंभीरपूर्ण हो जाती है और अंततः कंपनी जो है, सेना जो है वह इस विद्रोह को दिसंबर 1921 तक, सेना इस विद्रोह को दिसंबर 1921 तक पूरी तरह कुचल देती है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 2337 मोपला किसान मारे जाते हैं, परंतु वास्तविक आंकड़ा 10,000 से भी अधिक था। 45,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार, ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को बहुत निर्मम तरीके से कुचल दिया था। यही वजह है कि कालांतर में जब राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है, उसके बावजूद इस क्षेत्र के जो मोपला किसान थे वे बिल्कुल शांत पड़ गए थे, बिल्कुल ठंडा पड़ गए थे। तो अगला में हम ये लिखें कि जो है दिसंबर 1921 तक विद्रोह को दबा दिया गया। तक विद्रोह को कुचल दिया गया, और 10वां में हम क्या लिख लें आंकड़ा कि जो है 2337 किसान मारे गए, 45,000 से अधिक लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 2337 नहीं था, वास्तविक आंकड़ा 10,000 से भी अधिक था। 2337 किसान मारे गए, 45,405 गिरफ्तार। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जब 19वीं शताब्दी में मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के बीच हुआ था, तो वो बिल्कुल सांप्रदायिक रूप नहीं लिया था, लेकिन 20वीं शताब्दी का यह विद्रोह जो 1921 के वर्ष में हुआ, यह बिल्कुल सांप्रदायिक हो चुका था। चलिए, आज का अपना ये टॉपिक संपूर्ण है। धन्यवाद।